आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमरचंद भाटिया के बारे में, जिनका जो जन्म है वो बीकानेर में हुआ है। और जो अमरचंद भाटिया है उनको राजस्थान का मंगल पांडे या ग्वालियर नगर सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता की थी। इसी कारण से इन्हें भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में, जिनका जन्म जयपुर में हुआ था। और जो ये अर्जुन लाल सेठी है, इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से बीए भी किया हुआ है और जयपुर के जो चोमू में ये जिलाध्यक्ष के पद पे रहे। इन सेठी जी को जयपुर के शासक माधव सिंह द्वितीय के दरबार में नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये नौकरी करेंगे तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। और जो ये है वो जयपुर जन जागृति के जनक, राजस्थान का दधीची और लोकमान्य तिलक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने 1905 में शिक्षा प्रचारक समिति का स्थापना की थी। इनके अलावा ये होर्डिंग बम कांड में अमरचंद नामक मुखबिर ने बताया कि सेठी जी की दिमाग की ये उपज है। इन सब के अलावा जो सेठी जी को जयपुर जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य तिलक ये भी कहा जाता है। और सेठी जी चोमू के देवी सिंह के यहाँ शिक्षक के कार्य भी ये कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म जो है ग्वालियर एमपी में हुआ था। इनको सर्वोदय नेता या दा साहब के नाम से इनको जाना जाता है। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे। 1827 में गांधी आश्रम और 1945 में महिला शिक्षा सदन हटुंडी अजमेर में इन्होंने स्थापित किया। इनके अलावा जो हरिभाऊ उपाध्याय है वो मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। और मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कई प्रकाशित रचनाएं की, जैसे कि बापू कथा, मेरे हृदय देव, गांधी के स्मरण, भागवत धर्म, बदलते धर्म और साहित्यकार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनके बाद हम देखते हैं राजस्थान की दूसरी एक बड़ी पर्सनालिटी जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री, जो कि 1899 में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और शास्त्री जी ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत भी लिखा और प्रत्येक जीवन शास्त्र नाम से आत्मकथा भी लिखी। 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान, जिसे कि हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, जो कि निवाई टोक में है, इन्होंने उसको स्थापित किया। और 1942 में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। और जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो भी हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद हम बात करते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज का जो जन्म है वो 1889 में काशी का बाद सीकर में हुआ था। इनको राजस्थान का भामाशाह कहते हैं और इनकी जो उपाधि है वो गांधी जी के पांचवें पुत्र की है। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे कि पहला गुलाम है भारत, दूसरा गुलाम है देसी राज्य, तीसरा गुलाम है सिख और चौथे गुलाम है ये स्वयं खुद। और 1925 में इन्होंने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की थी और फिर इसे 1927 में जयपुर भी स्थानांतरित कर दिया गया था। अगली हम बात करते हैं डूंगरजी जवाहर जी के बारे में, जो कि पाटौदा सीकर में इनका जन्म हुआ था। और ये जाति से राजपूत शेखावत राजपूत थे। और इन्होंने रामगढ़ के सेठ गढ़सी राम का बालद लूटा और पुष्कर के गरीबों में बांट दिया था। और इन्होंने नशीराबाद छावनी से भी कुछ घोड़े और 52,000 रुपये लूटे थे। आगे हम बात करते हैं जयनारायण व्यास के बारे में, जिनका जन्म जो 1899 में जोधपुर में हुआ था। इनको सामंतशाही विरोध करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में तनु राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया तथा 1929 में मारवाड़ में अव्यवस्था क्यों, ऐसी पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। और जो जयनारायण व्यास है राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं।
जयनारायण के व्यास के बारे में अगर हम और बात करें तो इन्होंने 1936 में मुंबई से अखंड भारत पत्रिका भी निकाली और लोकराज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी जयनारायण व्यास ने ही किया। आगे हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में, जिनका जो जन्म है वो पीलवा डिडवाना कुंचामन में हुआ था। ये पुष्करणा ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड है और इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। जतिन दास जिनकी जो मृत्यु है वो भूख हड़ताल की वजह से हुई थी लाहौर जेल के अंदर। आगे हम बात करते हैं सागरमल गोपा के बारे में, जिनका जन्म 1900 में जैसलमेर में हुआ था, पोखरण जैसलमेर में, और नहीं जैसलमेर में हुआ था। और इनके समय जैसलमेर के शासक जो थे वो जवाहर सिंह थे और जेलर जो थे वो गुमान सिंह थे। और इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा इनको जला दिया था इस गुमान सिंह ने। और इसी की जांच के लिए एक आयोग आया था, उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। इस आयोग का काम था सागरमल गोपा के मृत्यु का कारण को पता करना, लेकिन बाद में इस घटना को आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। इसके बाद है सेठ दामोदर दास राठी, जिनका जन्म पोकरणा जैसलमेर में हुआ था। और जो ये दामोदर दास राठी हैं, इनके पिताजी का नाम खिवराज राठी है और इनकी जो कर्मस्थली है वो अजमेर में रही है। और जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्रों की मिल है, जो कि ये कृष्णा मिल 1889 में इन्होंने स्थापित की थी। और ये स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके बाद आता है गोपाल सिंह खरवा, जिनका जन्म अजमेर में हुआ है और इन्हें सशस्त्र क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं हम सब। जो गोपाल सिंह खरवा है वो विजय सिंह पथिक के साथ टोडगढ़ जेल में भी कुछ टाइम के लिए रहे थे। आगे हम बात करते हैं गोपाल भाई भट्ट के बारे में, जिनका जो संबंध है वो हातल गांव सिरोही से है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखा राजपूत प्रांतीय देसी परिषद का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गोकुल भाई भट्ट को ही बनाया गया था। मतलब कि जो देसी राज्य परिषद था उसका जो प्रथम अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट थे। इसके बाद हम बात करते हैं कृपुर चंद्र कुलिश के बारे में, जिनका संबंध है सोडा गांव टोक से और इन्होंने राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। इसके बाद आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जो कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं। इनका जो जन्म है वो झालरापाटन झालावाड़ में हुआ है। और सबसे आखिर में आते हैं हमारे कृपाल सिंह शेखावत, जो कि मरुगांव सीकर में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और इनको 1974 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।